लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार से दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद विपक्ष यानी कि कांग्रेस जो है वो केंद्र सरकार को घेरे हुए है। आज कांग्रेस द्वारा पूरे देश में मौन व्रत रखा हुआ है, इसलिए कांग्रेस कह रही है मौन व्रत पर हैं लेकिन मौन नहीं है। यानी कि सीधा संदेश कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछेंगी कि आखिरकार राज्य गृह मंत्री का इस्तीफा कब तक ले रहे हैं। ये इस्तीफा बहुत जरूरी है। रमन भल्ला भी है यहाँ पर। कांग्रेस मौन है पर मौन व्रत पर है पर मौन नहीं लगता है। में ताकत है, इसी खामोशी की ताकत से वो सियासत में बैठे सत्ताधारी उनके जिस कुर्सी में है वो डगमगाएगी जरूर। खामोशी में बड़ी ताकत है। ये चुप्पी ही एक चाबी है कि उस चाबी के माध्यम से निष्पक्ष जांच यहाँ पे हो गई। गवर्नर हाउस के सामने मीर साहब की अध्यक्षता में आज रजनी पाटिल जी में सारे पीसीसी के ओहदेदारान सब जो थे दिग्गज नेता सब यहाँ पे मौजूद थे और प्ले कार्ड से दर्शाते थे हम जिस लिए यहाँ पे बैठे हैं कि इंसाफ किसानों को हो जाए और जो यहाँ पे टारगेटेड किलिंग हो रही है वो भी उसमें रोकथाम हो सके। टारगेट किलिंग पर भी देखिए बोले हैं रमन भल्ला। और आपको मैं बता दूं कि आज पूरे देश में जो है वो मौन व्रत रखे हुए है कांग्रेस। रजनी पाटिल यहाँ पर देखिए गाड़ी में वो बैठी हुई है इस समय। फिलहाल उनसे भी कोशिश करेंगे। जीए मीर भी हैं यहाँ पर, जीए मीर भी हैं यहाँ पर और मीर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि देखिए जिस प्रकार से ये घटना घटी है पूरे देश जो है वो इस समय उन किसानों के साथ है जिन पर बेदर्दी से वो गाड़ियां चढ़ाई गई थी। और कांग्रेस भले ही मौन व्रत पर है लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं मौन नहीं है। कांग्रेस मौन व्रत पर है लेकिन मौन नहीं है। मौन इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार चाहे वो प्रियंका वाड्रा गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर केंद्र के तमाम बड़े छोटे नेता या जम्मू कश्मीर कांग्रेस के बड़े छोटे नेता हो, वो लगातार ये आवाज उठा रहे। देखिए हाथों में बैनर, कश्मीर में लोगों को सुरक्षा दो, इस प्रकार के बैनर है यहाँ पर। हाथों में बैनर लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कांग्रेस का हाथ किसानों के साथ, इस प्रकार के जो हैं वो बैनर्स जो हैं वो यहाँ पर लेकर आपको मैं बता दूं कि आज लगभग 1.5 से 2 घंटे तक जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने यहाँ पर मौन व्रत रखा। और अब मौन व्रत के बाद जो है वो जीए मीर भी यहाँ पर हैं, रजनी पाटिल यहाँ पर हैं और इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस की अब आगे की रणनीति जो है वो कैसे होने वाली है, किस प्रकार की होने वाली है। क्योंकि देखिए ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि एक तरफ यूपी सरकार ने जो है वो प्रयास किया है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि निष्पक्ष जांच होगी ही कैसे जब गृह राज्य मंत्री जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक निष्पक्ष जांच जो है वो कैसे होगी। सवाल जो है वो सीधा केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है कि इस्तीफा क्यों नहीं अभी तक लिया जा रहा, इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा। यहाँ पर देखिए रजनी पाटिल की गाड़ी, रजनी पाटिल फिलहाल गाड़ी में है। मीर साहब जीए मीर है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मीर साहब एक सवाल। कांग्रेस मौन व्रत पर थी लेकिन मौन नहीं है। ये जंग कब तक चलती रहेगी? ये जंग तब तक चलेगा जब तक ना देश के लोगों को इंसाफ मिलेगा। मैं खुसूसी तौर पर लखीमपुर खीरी की बात कर रहा हूं, जहां जिस तरह से नरसिंहार अजय मिश्रा और उसके परिवार ने जिस तरह से कुचल डाला लोगों को, और उनको इंसाफ दिलाने के लिए एक ही रास्ता है कि जब तक ये उतर नहीं जाएगा तब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। सरकार तो कह रही है कि निष्पक्ष जांच होगी। कैसे होगी? पुलिस इसके अंडर, एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंडर, कोर्ट इसके अंडर, तो कैसे? आप देख रहे हो एफआईआर की कॉपी आपने पढ़ ली, पढ़ा जाता है कुछ उसमें, वही इन्फ्लुएंस है। और इसलिए अगर उनको इंसाफ दिलाना है तो अजय मिश्रा को अपने ओहदे से बरतरफ करना होगा, तब जाकर कुछ % हम फेयरनेस के साथ जांच को। भाजपा कह रही है कि पॉलिटिकल स्टंट खेल रही है कांग्रेस, यूपी में चुनाव है। अरे उनका ना बोलना भी तो एक पॉलिटिक्स है। आखिरकार हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा काम है दबे कुचले लोगों की आवाज को उजागर करना। वो ना ले कदम
तो उसको जनता देखेगी। हमारा रोल है, हम इंसाफ की दुहाई देंगे, इंसाफ की मांग करेंगे, सो हम सड़कों पर कर रहे हैं। आज मौन व्रत के जरिए से मैसेज कर रहे। रजनी पाटिल भी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस जो है, कांग्रेस प्लीज बना दिया, जब हमारे 4 किसानों के शव कुचल गए थे, वो जिम्मेदारी लेकर उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए, उसके लिए हमने हमारा बोलना कुछ नहीं सुनाई देता, हमारे खामोशी कुछ सुनाई देती। भाजपा कहती है कि कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है, लखीमपुर में जा रहे हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं आ रही, क्या कहीं कल कौन नहीं आ रहा है जम्मू कश्मीर में? भाजपा ने जम्मू कश्मीर में हर जगह पे जहाँ पे ये हादसा हुआ वहाँ पे हम गए हैं, वो लोग नहीं आए हैं, हम गए हैं। और हमें अगर किसी ने भेजा है तो राहुल गांधी जी ने भेजा है यहाँ पे। हम अगर घाटियों में यहाँ जम्मू में गए हैं तो राहुल जी ने भेजा, आप उनको भेजिए, उनको पूछिए कि वहाँ से कौन आया है। रजनी जी, पॉलिटिकल स्टंट है कांग्रेस का ये, जिस प्रकार से लखीमपुर पर जा रही है, क्योंकि चुनाव है वहाँ पर। भाजपा कह रही है कि ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट है, चुनाव जीतने के लिए कर रही है ये कांग्रेस। तो यहाँ पे हम नहीं आए तो कांग्रेस नहीं है। हम कांग्रेस की एक राज्यसभा की सदस्य और एक जो इंचार्ज है, बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर अगर कांग्रेस जी, अगर हम यहाँ आते हैं तो हम किसके अनुमान से आते हैं? हम कांग्रेस के पार्टी की तरफ से आते हैं। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? भाजपा कह रही निष्पक्ष जांच होगी, कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, कहाँ पे निष्पक्ष जांच? किस बात की निष्पक्ष जांच बोल रहे हैं वो? अगर वो जिसके बच्चे की गाड़ी के तले हमारे लोग कुचल गए हैं, हमारे जो किसान कुचल गए हैं, अगर वो गृह मंत्री की कुर्सी पे बैठे रहेगा तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी? लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार से अभी सारा जो है वो समीकरण बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जानबूझकर जो है वो इस मुद्दे को तूल दे रही है। मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे बातें कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा मौन अगर उनको कुछ सुनाई देगा, इसलिए हमने हमारे मौन से उनको सिखाई दिया है। राजभवन के सामने हर प्रदेश में हमारा मौन व्रत हमने 2 घंटे रखा, और अगर हमारा मौन उनको सुनाई देगा तो उनको पता चलेगा कि हमारा मौन उनको, इन किसानों के लिए आवाज चीख चीख के सुनाई देगा। और मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस जो है मौन व्रत पर है, लेकिन मौन नहीं बैठेगी। मौन बिल्कुल नहीं बैठेगी। हम उनसे न्याय दिलवा के रहेंगे। लखीमपुर के लिए जब हमारी प्रियंका जी ने और राहुल जी ने न्याय मांगा तो आज पुलिस हिरासत में आज वो लड़का चला गया है, मोनू, और हमारी यही चाल अभी अजय शुक्ला जी का, मिश्रा जी का इस्तीफा लेके रहेगी। शुक्रिया। बातचीत रजनी पाटिल बातचीत कर रही थी। और देखिए, कांग्रेस का चाहे छोटा नेता हो या फिर बड़ा नेता हो, दोनों नेताओं का यही कहना है कि लखीमपुर खेरी में जिस प्रकार से किसानों के ऊपर फॉर्च्यूनर गाड़ी चढ़ा दी, थार चढ़ा दी, ये एक साजिश है और किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस का हाथ जो है वो किसानों के साथ है। तो वहीं भाजपा कह रही है कि निष्पक्ष जांच होगी, यानी कि केंद्र सरकार कह रही है कि निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि राज्य गृह मंत्री के पुत्र हैं वो, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे राज्य गृह मंत्री के पद से, तब तक जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। तो ये सारा का सारा पेच जो है वो इस्तीफे पर अटका हुआ है कि केंद्र राज्य गृह मंत्री अपनी पद से इस्तीफा दें ताकि एक निष्पक्ष जांच हो और कांग्रेस को भी इस बात का भरोसा हो जाए कि वाकई में केंद्र सरकार एक निष्पक्ष जांच के बारे में सोच रही है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।